वापस आएंगे अपने मेहमान की जानिब, फजल रहमान साहब की जानिब। और सर ये बताइए कि जो हमने जैसे सवाल किए जो कि मुस्नुई आज़ा जो बनाते हैं, कोई बाजू हो गया या टांग हो गई, तो ये इस सिलसिले में क्या लाया अमल है आपका कि लोग आपसे किस तरह रब्ता करते हैं, और क्या आप लोग ये जो चीजें होती हैं ये खुद वहाँ पर आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, आपकी जगह है, करते हैं फैसिलिटीज, क्या प्रोसेस हाँ, है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, इसलिए कि ये मैं जैसे शुरू में आपको बताया था कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी अंडर वन रूफ 3-4 ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, ऑर्थोटिक्स की, प्रोस्थेटिक की, फिजियोथेरापी की, ऑक्यूपेशन थेरापी की। तो वो ऐसी सर्विसेज हैं कि जो स्कैटर्ड तो हैं, मिल जाती हैं, लेकिन अंडर वन रूफ जो है ना वो कम मिलती हैं, बड़ा मुश्किल है। एक तो बात यह है, हेल्पिंग हैंड ने जो एक मुजफ्फराबाद के अंदर और एक मानसेरा के अंदर हमारा जो है 2 सेंटर हैं, ये ठीक है, जल्जिले के बाद हमने कायम किए। पर्पज़ ये था कि वो लोग चूँकि जल्जिले में हाथ पाँव जो है ना वो डिसेबल होने की काफ़ी है, तो उसको हमने एड्रेस करने के लिए ये सेंटर बनाए थे। और 1500 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स हम अभी तक लगा चुके हैं। अच्छा, 1500 लोगों को मसनूई टांगे बाजू? नहीं, मतलब टांगे जो है वो मसनूई 1500 से है। उसके अलावा जो डिवाइसेस हैं, मसलन अगर हम बाजू के हैं या कुछ और बहुत सारे पाउंड जिनके टेढ़े इनवर्ड हों या आउटवर्ड हों, जैसे बच्चों के होते हैं ना बचपन में पैदाइशी टेढ़े होते हैं, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा ये जो डिवाइसेस हम बना कर देते हैं वो विद इन मंथ और 2 मंथ जो है ना वो बच्चों के सही हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ये खुद बनाते ये। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनकी जब हमारे जो यूएसए से ही जो हमारे इसके कोऑर्डिनेटर हैं इलियास सैयद साहब, डॉक्टर इलियास सैयद, जब वो पाकिस्तान आए तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, तो सारी चीजें उन्होंने लोकल मार्केट से जाकर बनवाई। अच्छा, अदरवाइज हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक मशीन, जब मतलब उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत सस्ती हुई। फिर इस बात को यहाँ पे रोकेंगे, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, कॉलर की जानिब चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुबह बखैर रोही, क्या हाल चाल है आपके? कौन बात कर रहे हैं? मैं शाहिद गल करना था मियां वाली। तो जी शाहिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा क्या हाल है जी? ठीक हो? शाहिद भाई अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है। हमारे पास 2 मेहमान हैं, दोनों मेहमानों से क्या सवाल पूछना चाहेंगे, किससे? मेरा क्वेश्चन फजल रहमान साहब को है। तो कुछ अर्सा फ्लड ने विच में उन्होंने काम देखे मियां वाली चे। अच्छा, मेरे को मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहना कि कोई मुस्तकिल बुनियादा ते सराइकी बैठने विच वो अपना कोई सेटअप बनाना चाहने के मुस्तकबिल चे, या सिर्फ फ्लैट के काम करके दे तो कंप्लीट करके खत्म करके लगे हुए सन? क्योंकि साको तो एनजीओ ने बारे चे पता है कि ज्यादा कश्मीर या केपीके से काम करें। आपके जैसे लोग अगर यहाँ पर मौजूद रहें और आगे मदद के लिए आना चाहें तो मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ सकता है। और असन तो नाला जेडी भी सारे को थी सकती इंशाल्लाह सन तक रसा, लेकिन जाहिर है रिसोर्सेज ज्यादा इना को होंगे। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल सही। और अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। सर बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि क्या आप लोगों का उस इलाके में मजीद कुछ स्टे करने का प्रोग्राम है, और जैसे कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने खुद फोन करके, क्योंकि इन्हें अपने इलाके की जिम्मेदारी है, अपने इलाके का प्यार इनके दिल में, इन्होंने फील किया कि जनाब ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, उन्होंने कॉल की और वो सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में ये बात तो उनकी सही है कि एनजीओज जो है कोई इस तरह की क्लाइमेटी आती है, डिज़ास्टर आता है, तो वो जाकर काम करते हैं। उसके बाद जिस तरह फ्लड ये अर्थक्वेक में हुआ था, 1 साल 2 साल 3 साल काम किया तो उन्होंने वापस चले जाना होता है। वो मुस्तकिल बुनियादों पर देखें, ये काम जो है ये डेवलपमेंट के काम, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। ठीक है। अब एनजीओ सेक्टर जो है वो सिर्फ सपोर्टिव है कि वो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट करता है, तो हमारा भी यही काम है। लेकिन यह है कि एटलीस्ट चूँकि हम पाकिस्तानी एनजीओ हैं, बेस करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा ये चूँकि डोनर जो है वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं आलमोस्ट, तो हमारी ये जो इरादा है या जो हमारी ये ख्वाहिश भी है कि हम जिस एरिया में जाएं एटलीस्ट वहाँ कुछ ना कुछ अपना कोई ना कुछ जिस तरह एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक में हम तो वैसे निकल गए, लेकिन 2 हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा, एक है जो खवातीन के लिए स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर जो हमारे एसटीसी हम कहते हैं, कि वो कढ़ाई सिलाई के अलावा और बहुत सारी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ बना रही हैं। और इस तरह के मसलों में मैं तो आपसे भी बात करना चाहूँगा, आयश मलिक साहब से भी यही कहना चाहूँगा कि
कि हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स का, वालिदैन का किरदार जो है वो बड़ा लाजमी होता है आपकी औलाद के लिए। मेरे ख्याल में जब आप अपने दस्तरखान पे या टेबल पे खाने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त वालिदैन को अपनी अथॉरिटी, वो राइट वक्त होता है शो करने का और बताने का कि देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम स्टडी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई विल बी लुकिंग एट यू। मैं मतलब वो कहते हैं ना कि अपना वो शेर की आंख से देखना चाहिए, शेर की आंख होनी चाहिए मगर एक दोस्ती के तराजू में रख के हर चीज को तोलना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं आप इस तरह? हाँ, मेरे ख्याल में ये जो देखें, मैं इसके लिंक ये करता हूँ कि मैं कनाडा में रहा तो वहाँ सबसे ज़्यादा ये इशू पाकिस्तान में कम है, कनाडा में ज़्यादा है, अच्छा। या यूएसए में। वहाँ फैमिली सर्विसेज की हमारी एक जो एनजीओ है उसने वहाँ मुस्लिम फैमिली सर्विसेज के नाम से हम काम कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे ये आते थे कि वालिदैन रोते थे कि जी बेटा बात नहीं मान रहा, बेटी जो है ना रात बहुत लेट से आती हैं, बेटा लेट से आते हैं। और ये तो हमारी जो साइकोलॉजिस्ट जो थी हमारे साथ काम कर रही थी तो हम उन्हें सेशन करवाते थे, फैमिली के सेशन होते थे, ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग थी, फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हम करवाते थे। उससे ये होता है कि बहुत सारे जो है जो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, बाप जो है अपने हिसाब से कुछ बात कर रहे हैं जो अपनी एज की है या अपने बैकग्राउंड को जो है ना पेश नज़र रखते हुए कर रहे होते हैं, और बच्चे जो हैं वहाँ के ग्रोन अप हैं, वो उन्होंने वहाँ के हालात को देखना होता है। तो अब ये जो है ना किस तरीके से रिकंसाइल है दोनों, कम्बिनेशन कैसे हो, तो उसको 2-3 सेशन में ऑलमोस्ट जो है ना वो तो किसी से मशवरा कर लें। वेरी ट्रू। और वहाँ जाकर जो भी कोई सोशल वर्कर हो जो काम कर रहा हो, साइकोलॉजिस्ट कोई हो या साइकेट्रिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट तो एक ऊपर स्टेज चली जाती है, साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर कि ये जो मसाइल हैं वो क्या। दूसरा ये जो आपने बात की है कि आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, आप बात समझा सकें। ये अगर आपकी कम्युनिकेशन गैप हो तो उसको तो कुछ चीज़ समझ ही नहीं आएगी। मतलब आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि नहीं बस अब्बू ने इस तरह देखे, इसका मतलब है स्टॉप, अब इसके मजीद और आगे नहीं बढ़ना। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये कि उसको बोलने का मौका दें, उससे दिल की बात जो है वो सुने। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा जो बंदा किसी को गाइड कर सकता है वो सबसे अच्छा लिसनर होता है। बिल्कुल। जब आपने लिसन कर लिया है उसकी पूरी बात, तो वो जब खुलकर बात करेगा तो आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा मैं क्या कहना। तो हम मलिक, मैं पूछना चाहूंगी कि मुझे बताएं जिस तरह की फील्ड में आप हैं और इतनी टफ जॉब है, तो आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए किस तरह टाइम मिलता है? हाँ, ये असल में चूंकि मेरे ख्याल में ये मुश्किल सवाल है इसलिए कि हमें फेस करना पड़ता है हर रोज ही कि एक तो यह है कि फील्ड में रहना, दूसरा यह है कि ऑफिस में रहते हुए भी तकरीबन कोई 9-10 बजे घर दोबारा पहुंचना। तो ये काफ़ी सवाल जवाब जो है ना वो हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और वैसे ये चीज़ जो है ना वो कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, लेकिन समहाउ मैनेज होती नहीं है।